कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगस्तु कर्मणि। भगवत गीता का एक अत्यंत लोकप्रिय श्लोक, अध्याय 2 श्लोक संख्या 47, जिससे भारतीय विद्यालयों के अधिकतम छात्र भी परिचित हैं। यह कार्य को निष्काम भाव से करने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और जब भी कर्म योग के विषय पर चर्चा की जाती है तो अक्सर इसे उद्धृत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। भगवान श्री कृष्ण ने यह महान ज्ञान मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन एकादशी व्रत भी रखा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी श्रद्धालुओं के लोभ, मोह, मत्सर व समस्त पापों का क्षय हो जाता है तथा व्रत करने वाले को इच्छा अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। इस दिन घर या मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से मन चाहा फल प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान नारायण के साथ उनकी जीवन संगिनी मां लक्ष्मी की भी आराधना करते हैं, ऐसे घर में सुख समृद्धि के साथ धन संपदा भी बढ़ती है। पर जो लोग एकादशी व्रत नहीं रखते हों, वो भी इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें और व्रत कथा अवश्य सुने, जिससे कि आपको भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही अन्य मनुष्यों को भी इस दिन भगवान विष्णु के शरण में आने के लिए प्रेरित करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और इसकी पूजा विधि क्या है। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 दिसंबर सोमवार की रात 9:32 से हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 14 दिसंबर को रात 11:35 तक हो रही है। उद्या तिथि के नियमानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, उन्हें एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी को यानी 15 दिसंबर को सुबह 7:05 से सुबह 9:09 के बीच कर लेना चाहिए। यदि कोई इस समय व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं तो उन्हें दोपहर 1 बजे के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते हुए कहें, हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी व्रत रख रहा हूं। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी कृपा प्रदान करें। फिर मंदिर में भगवान विष्णु जी के आगे घी का दीपक जलाएं, फल फूल आदि से पूजन करें और उपवास रखकर श्री हरि का स्मरण करें। इस दिन में सोना नहीं चाहिए। द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान करने के बाद फिर से पूजन करें, गरीबों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद एकादशी व्रत का पारण करें। इस बार की एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन गीता जयंती भी है, इसीलिए भी इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन हर मनुष्य को श्रीमद् भगवत गीता की पूजन व आरती करके श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन जो भी मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता का पूजन करके और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है, उसको सद्बुद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे प्राप्त होता है। जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आता है।
उसकी मदद स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो इस दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य करें और भगवान श्री कृष्ण पर अपनी पूरी श्रद्धा रखें। उम्मीद है आपको मोक्षदा एकादशी से जुड़ी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।